हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है बाल लीला। बहुत प्यारी सी कविता है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं की रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो। मैं तो गौओं के साथ शाम को ही लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बात तो यह है कि माखन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहां तक मेरी बाँह पहुंच ही नहीं पाएगी। और तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल यानी ग्वाल के बच्चे मुझे बदनाम करने के लिए माखन मेरे मुंह में लगा देते हैं, और तुम तो इतनी भोली हो कि उनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम शस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूं नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो कोई और है। फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगी। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। माँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सिंकी में किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो इस की ये पंक्ति है, मैं बालक बहियन को छोटी छींकों को ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तो ये उसकी पंक्ति है। इसका ख है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो उसके लिए ये है, ये पंक्ति का वो मीनिंग हुआ, सूरदास तब भी हंसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। अब है पाठ से आगे। पहला क्वेश्चन, अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। तो इसका आंसर मैं नहीं लिखूंगी, बिकॉज इसका आंसर आपको खुद लिखना है कि आपकी लाइफ में बचपन में आप के साथ क्या हुआ, वो आप आई होप कि सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, तो आप अपने मन से इसका आंसर लिखिएगा, ये मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी भाषा में मातृभाषा में कीजिए। क, मैं बालक बहियन की छोटू छींकों को ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसका आंसर मैं दिखा रही हूँ। तो इसका आंसर है, माँ, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, ऊंचे सींग में मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाए वे तथा जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए, जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। सेकेंड है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जी तेरे कछु भेद उपजई है, जानी परायो जायो। तो इसका अर्थ तो इसका आंसर है, माँ तू मन की अति भोली है, इसीलिए तो इसकी बातों पर विश्वास कर ली है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराया पुत्र मान रही हो। पाठ से आए का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों को अस्थाई बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। तो इसका मैं कॉपी में आपको लिख के बताती हूँ। अर्थ बताना यानी भटके यानी भटकते रहा, बहियन यानी बाह,
छींके यानी सीका, पढ़ायो मीन्स पढ़ाया, लटुकी मीन डंडा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।